आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज से अपना स्टोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर। अगर मैं अभी तक बात करूं, जो हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो एज अ कॉन्सेप्ट वर्क करने वाले हैं आने वाले टॉपिक में। अब यहाँ से हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आप यूँ मान लीजिए, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको जो एकदम मतलब मेन बात है ऑप्टिकल आइसोमर की, वो समझ जाओगे आप। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो समझना जरूरी है, क्योंकि वही चीज़ों से आप इस चीज़ में अप्लाई करोगे। लेकिन ये जो बात है यही आपके इस पूरे टॉपिक की एक तरीके से जान कह सकते हो आप। तो सबसे पहली बात, आज का लेक्चर बहुत मस्त लेक्चर होने वाला है। बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मैं आराम से यहाँ पर टाइम लूँगा और इसको 2-3 लेक्चर में आराम से मैं इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। देखो, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट किया था ऑप्टिकल आइसोमर। बिल्कुल सही बात है, ऑप्टिकल आइसोमर स्टार्ट किया था। और ऑप्टिकल आइसोमर की सबसे पहले हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप देखा था कि आखिरकार किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, मतलब एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, पीपीएल बनता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनता है। और वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस तरीके से मॉलिक्यूल के सामने जब आती है तो वह डेविएट होती है या फिर नहीं डेविएट होती। मतलब वहां से आपको पता चला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें चलेंगी। अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं साथ में ऑप्टिकल इनएक्टिव की भी बात चलती है। तो एक सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, जितने भी आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करने वाले हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला सिर्फ ऑप्टिकल इनएक्टिव ही हो। ऑप्टिकल इनएक्टिव के साथ पक्की बात है ऑप्टिकल एक्टिव भी रहे होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको लिखाया था, ये बात हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर, जब पेपर में सवाल आएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा, ये सब बताने के लिए तो क्या हम फिर से वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे? अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप चाहिए। हमने तो बोर्ड पर बनाकर अपने दिल को खुश कर लिया और मान लिया, लेकिन जब पेपर में पूछेगा तो वो आपसे ये नहीं बोलेगा ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। वो तो बोलेगा बताइए कौन सा है, या तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब इस चीज को एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए हम अपनी एक थ्योरी तैयार कर रहे हैं, मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तैयार करने जा रहे हैं। इस बात को ही आपको मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ। हम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और वह जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी को ही समझना है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम क्यों समझ रहे हैं? ताकि हम अपने एग्जाम के टाइम या फिर जब भी हम कभी अप्लाई करने की बात करें तो बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो यहीं से हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक शुरू होता है, उसकी हेडिंग होती है कायरलिटी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हम कायरलिटी क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपको जो मेन टॉपिक है उससे रिलेट करने वाला है। तो सबसे पहले आराम से आप इत्मीनान से कायरलिटी टॉपिक को समझिए कि आखिरकार कायरलिटी क्या होती है, किस वजह से आई है और किस किस तरीके से देखी जा सकती है। देखो, कायरलिटी के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जो कायरलिटी वर्ड है वो क्या है, एक जर्मन वर्ड है। कायरलिटी वर्ड एक जर्मन वर्ड है जो कि केयर से आया है और इसका मतलब होता है एक तरीके से हैंडेडनेस, हाथ के जैसा। अब ये सर हाथ के जैसा क्या है, ये सब कुछ थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूं। थोड़ा सा एक प्रॉपर थ्योरी को अपन रेडी करते हैं। अगर हम बोलते हैं कायरलिटी, या फिर इसी टॉपिक को हम बोल सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल। अगर आज के बाद हम बात करते हैं आखिरकार कायरलिटी क्या होती है या फिर कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। तो हम बोलेंगे अ मॉलिक्यूल which is non superimposable, which is non superimposable
on its mirror image, a molecule which is non superimposable on its mirror image is called chiral molecule. Chiral molecule. And this property of molecule called as या known as chirality. ये बात आपको सबसे पहले अच्छे से समझनी है कि आखिरकार कायरलिटी क्या होती है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, इस लाइन को आप अंडरलाइन करो, अ मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। जो कुछ है वो यही है। और अगर मैं आपको यहाँ पर नोट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है। याद करो, अरे हम अभी जस्ट पिछले लेक्चर्स में ये सब सीख के आ रहे हैं। तभी मैंने आपको बहुत अच्छे से मिरर इमेज बनाना सिखाया, मिरर इमेज के टाइप बताए, और फिर ये भी बताया कि मिरर इमेज के टाइप को हम किस तरीके से चेक करेंगे। दो मेथड होते हैं, मॉडल मेथड होता है, सिमेट्री मेथड होता है। हमने बोला हम सिमेट्री मेथड के थ्रू जाएंगे, उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि मॉडल बार बार बना नहीं सकते। और सिमेट्री मेथड से जो बात नज़र आई वो बात ये नज़र आई कि जहाँ पर आपके पास POS एब्सेंट हो, COS एब्सेंट हो और AAOS एब्सेंट हो, वह मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखता है। ये बात हमें समझ में आई थी। और यहीं पर हमने बात की थी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है किसी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल में। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखो, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सब तरह के एलिमेंट मिसिंग होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, और यदि सब तरह के नहीं होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो उसको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। थोड़ा सा क्लियर करना है। इस पर आइए, अगर अब मैं आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल लिखूं तो क्या आप ये बता पाओगे कि वह मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। हम सबसे पहले आप वह मॉलिक्यूल लिखो, फिर हम और कोई बातें करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 रखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, और ये टॉपिक वो टॉपिक है जो आज तक मतलब समझ तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक नहीं जो हम कभी किसी और को समझाने की कोशिश कर सके, बस अपनी तक समझ के खो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ऐसा समझो कि सामने वाले को बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा पाओ। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH है। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है? क्या इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है? तो आप क्या करोगे, सर सबसे पहले इसकी मिरर इमेज बनाओ। लो, अगर मैं सबसे पहले इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मैंने मिरर को राइट में रख दिया, और मिरर इमेज हमें बनानी आती है। अगर राइट में रखा हो तो राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। बिल्कुल एकदम सही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर क्या आ जाओगे, OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। ये इस मॉलिक्यूल की क्या है, मिरर इमेज है। ये बात पक्की है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इस मॉलिक्यूल की क्या है, मिरर इमेज है। इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब अगला काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये मॉलिक्यूल की अगर मिरर इमेज है तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है? तो पहले तो आप मॉडल मेथड को भी लेके आ सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने बोला था आप सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन करोगे। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मान लो उठाऊं और उठा के यहाँ रखने की कोशिश करूं तो H के ऊपर OH आएगा और OH के नीचे H आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे एटम मिसमैच कर रहे हैं, एटम टू एटम मैच नहीं हो रहा है। तो अगर इसको ही मैं देखूं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसी है,
नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मतलब ये देख के मुझे ये समझ में आ चुका है अगर कोई मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल देखने का एक और तरीका है सिमेट्री मेथड। इसमें अगर आप सिमेट्री लगाओगे, ना ही इसमें कोई पीओएस है, ना ही इसमें कोई सीओएस है, ना ही इसमें कोई एओएस है। पीओएस का मतलब क्या आपको कोई प्लेन दिख रहा है? कोई भी प्लेन नहीं दिख रहा होगा। अरे भाई इसमें सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, ओनली वन कायरल सेंटर। और याद करो मैंने आपको पढ़ाया था जब जब दुनिया में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होता है वहां पर कोई भी आपके पास सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं होता, या फिर ऐसे कह लो पीओएस, सीओएस और एओएस मौजूद नहीं होते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो अगर नहीं है और इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो मैं बोलूंगा ये जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है आपके पास? कायरल मॉलिक्यूल है। बस खत्म हो गया। यही आपको एक दो लेक्चर में सिखाया जाएगा। सामने मॉलिक्यूल आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूप लेके आएंगे, आपको हमेशा पूछा जाए कायरल है या नहीं है। तो सुनिएगा, कायरल के लिए तो हम यूज करते हैं, अगर नहीं है तो आगे ए लगाते हैं, ए कायरल। तो यहां से दो टर्म आते हैं, एक तो हमारे पास आता है कायरलिटी कायरल मॉलिक्यूल, ऐसे ही एक और आता है अकायरल मॉलिक्यूल, वो मैं अभी समझाऊंगा। पहले आप कायरल मॉलिक्यूल को तबीयत से समझ लो। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक कंफ्यूजन रहता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होता है तो हम पता क्या बोलते हैं? जहां पर पीओएस एब्सेंट होती है, सीओएस एब्सेंट होती है, एओएस एब्सेंट होती है। बिल्कुल गलत बात। कायरलिटी का पीओएस, सीओएस, एओएस से कोई लेना देना नहीं है। कायरलिटी का नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी से लेना देना है, और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को देखने के लिए जो टूल होते हैं उनका लेना देना पीओएस, सीओएस और एओएस से है। कॉन्सेप्ट में एक एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो बात ये बता रहा हूँ कि जो आपके, या फिर मैं मिटा के इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? तो आइए, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि जो हमारे पास पीओएस नहीं हो, अगर सीओएस नहीं हो, एओएस नहीं हो, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि उस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो कैसी मिरर इमेज होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। यही तो बात होती है। आप इससे यही तो समझते हो सिमेट्री एलिमेंट से, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। और अगर किसी मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब वह मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है। ये बात आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठानी है बहुत अच्छे से। अब आपसे अगर कभी भी कोई बोले कि कौन सा कायरल मॉलिक्यूल होता है तो आप कभी भी मत बोलना कि जिसमें पीओएस, सीओएस नहीं होता, गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। जिसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो वह कायरल मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब अगर हम यहीं पर अगली बात करते हैं, जिसकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, हमने तो ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे हैं जिसकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, इसका मतलब वह मॉलिक्यूल आपके पास कैसा मॉलिक्यूल होता है? अकायरल मॉलिक्यूल होता है। तो ये बात हमारे सामने निकल के आ चुकी है, कायरल मॉलिक्यूल और अकायरल मॉलिक्यूल। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि किसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल है। मॉलिक्यूल है एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं COOH, यहां पर आपके पास OH, H, यहां पर आपके पास H और यहां पर OH, और यहां पर आपके पास COOH। यहां पर बात करते हैं। जब आप इस मॉलिक्यूल की बात करोगे तो इस मॉलिक्यूल की सबसे पहले आप उसी तरीके से जाओ जो आपको मैंने सिखा रखा है, मिरर इमेज बना लो। सबसे पहले अगर आप मिरर इमेज बना लोगे तो यहां पर मिरर इमेज कैसी आ जाएगी? कुछ ऐसी आ जाएगी, राइट लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट राइट में हो जाएगी, H, OH और यहां पर क्या आ जाएगा? COOH। ये इस मॉलिक्यूल की क्या है? मिरर इमेज है। बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन सवाल ये है, ये मिरर इमेज कैसी है? सुपर इम्पोजिबल की नॉन सुपर इम्पोजिबल? वही बताएगा हमें कायरल है कि अकायरल है।
अब अगर मैं बात करता हूं, आप मॉलिक्यूल को फील करो पहले। फिशर कैसा होता है, ये दोनों आपकी तरफ, ये दोनों आपकी तरफ, ये पीछे की तरफ और ये पीछे की तरफ। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे क्या ये फिट होगा? नहीं, OH H ये नहीं हो रहा फिट। या फिर आप ऐसे समझो, क्या इस मॉलिक्यूल में आपके पास POS प्रेजेंट है? जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है। अरे बोलिए, क्या देख पा रहे हैं आप सभी लोग? POS इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। आपको कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलने वाला। आप अगर बीच से यहां से काटोगे तब भी नहीं मिलेगा, COH COH को काटोगे तब भी नहीं मिलेगा। प्लेन का मतलब ऐसा था कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं और आपको मिरर इमेज मिले, लेकिन कोई यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो मेरे उस पॉइंट को याद करो, फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सर हमें तो देख के लग रहा है यहाँ पर यहाँ जा रहे हैं तो H, यहाँ जा रहे हैं तो H, यहाँ जा रहे हैं OH, यहाँ जा रहे हैं OH, यहाँ जा रहे हैं COH। याद करो मैंने वहां पे लिखाया था बादशाह COS, याद आया? एक मॉलिक्यूल का नाम हमने दिया था बादशाह COS, इसी मॉलिक्यूल का नाम दिया था और इसी मॉलिक्यूल में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें COS नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा ये है ही नहीं स्ट्रक्चर, तो COS ही कैसे होगा? लास्ट AOS की बात करते हैं तो AOS भी नहीं है, करके देख लेना। मैक्सिमम केसेस में आपको AOS चेक नहीं करना, सिर्फ हमेशा POS और COS को चेक करके ही आप आंसर बता सकते हो हमेशा, ठीक है? ये वाले केस हो गई। तो अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रही है इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, मॉडल मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं तो सिमेट्री एलिमेंट को आपको प्रेफर करूंगा। सिमेट्री एलिमेंट से ही आपके क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी पेपर के टाइम, तो इसी को आप फॉलो करो। तो अगर इस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है। बस सिंपल सी बात यही है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी के लिए जो बात है वही कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुकी है। वहीं पर अगर मैं मान लो एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं आपके सामने, देखो एग्जांपल जितने आप डिफरेंट तरह के देखोगे उतना आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप एग्जांपल नंबर 3 लोगे, COOH, यहाँ पर OH, अच्छा क्या इसमें एसिमेट्रिक सेंटर थे? दर्शा लो, बिल्कुल इसमें एसिमेट्रिक सेंटर थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। OH H OH H और यहाँ पर COOH। बात को बहुत ध्यान से समझना है हमें। यहाँ पर हमारे पास क्या है? COOH है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बात करता हूं तो अब आपको मिरर इमेज नहीं बनानी है, अब आपको बार बार मॉडल मेथड की तरफ मत जाओ, आप अब यहां पर सिमेट्री मेथड लगाओ, सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करो। सबसे पहले अगर मैं POS चेक करता हूं तो बताइएगा क्या आपको इस मॉलिक्यूल में POS नजर आ रहा है? अगर आप यहां से प्लेन डालोगे, यहां से प्लेन डालोगे, यहां से प्लेन डालोगे तो ये मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा और इक्वल पार्ट्स में है, इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे ही आपके पास एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए तो अब आपको नेक्स्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। COS और AOS तो चेक करना भी नहीं है। अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो करते रहो, लेकिन अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वो कैसी हो चुकी है? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बात क्लियर है क्या? अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? अकायरल मॉलिक्यूल होगा, अकायरल मॉलिक्यूल होगा। बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की कायरलिटी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। इस बात को आप फिर से यहां पर नोट कर सकते हो। फॉर अ molecule to be chiral, for a molecule to be chiral, for a molecule to be chiral, necessary condition is it's having non super impossible mirror image, non super impossible mirror image।
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अब पॉइंट को समझने की कोशिश करो। पॉइंट ये है, क्या सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सेंटर, देखो पिछले वाले मॉलिक्यूल में भी एसिमेट्रिक सेंटर था, इस वाले मॉलिक्यूल में भी एसिमेट्रिक सेंटर है और इस वाले मॉलिक्यूल में भी एसिमेट्रिक सेंटर है। मैंने आपके पास 3 एग्जांपल लिए और तीनों ही एग्जांपल में आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है। क्या एसिमेट्रिक सेंटर की या फिर कायरल सेंटर की होने की वजह से मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो यहां पर भी एसिमेट्रिक सेंटर है, चेक करो, तो यहां पर भी मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए था। तो यहां पर नोट में इस बात को भी आपको हाईलाइट करना है, कायरल सेंटर का होना कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी कायरल हो, ये बात आप चांद तारे बनाकर जितनी मर्जी बार उतनी बार जब लिखो, इसको याद कर लो। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वहां पर कायरल मॉलिक्यूल वो होगा ही। अभी तक आपने अगर 3 एग्जाम्पल देखे हैं, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात नहीं करता, मान लो हटा देता, तो इस एग्जाम्पल और पीछे वाले एग्जाम्पल को देख के यही तो बोलते कि सर यहां पर भी एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर है, वहां पर भी एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर है। इसका मतलब जहां जहां कायरल सेंटर होंगे वहां वहां कायरल मॉलिक्यूल होगा। और अगर ऐसा होता तो इस मॉलिक्यूल में आप गलती कर देते। इसीलिए इस बात को याद रखना है, कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी कायरल हो। क्या पॉइंट को समझ गए? लेकिन हां, इसी के साथ एक पॉइंट याद रखना, इफ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, देन इट इज ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल। ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कायरल सेंटर का होना या ना होना कायरल मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में सिर्फ मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो ये बात पक्की है वहां वह कायरल मॉलिक्यूल है। क्योंकि याद करो, थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो, जब जब मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है तो उसकी मिरर इमेज कैसी होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब वह कायरल मॉलिक्यूल तो जरूर ही होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल का कायरल सेंटर से लेना नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल का किससे? नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी से लेना है। और नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी हमेशा एक कायरल सेंटर में होती ही होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर ना हो और उसमें कायरलिटी हो? ये भी सवाल आ रहा होगा आपको। ये तो समझ में आ गया कि कायरल सेंटर हो या ना हो तो जरूरी नहीं मॉलिक्यूल कायरल हो, लेकिन एक अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो पक्का वह मॉलिक्यूल कायरल होगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन सर सवाल हमारा ये भी आ रहा है, क्या मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर ही नहीं है उसमें कायरलिटी हो सकती है? तो मेरा जवाब होगा हाँ जी। अगर मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वह नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उसमें पक्की बात है कायरलिटी होगी। तो इसको भी सवाल को समझते हैं और इसके बेसिस पर अपन एक पॉइंट लेके आते हैं प्यारा सा। तो आइए हम अपने सवाल का आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल का आंसर बताने के लिए मॉलिक्यूल का एग्जांपल ही लेता हूं। एग्जांपल नंबर 4, ये हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर H कर लो या फिर CH3 कर लो, यहां पर H कर लो। अच्छा, सबसे पहले क्या आप इस मॉलिक्यूल को समझ पा रहे हो? समझना है। अगर याद आ रहा हो तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इस मॉलिक्यूल की बात की थी। डाइन होते हैं और ये एलीन सिस्टम है, फेमस सिस्टम है। तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सबसे पहले कैसा होगा इसको समझना है।
हम क्या बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, इस पर बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी बात करनी है तो हमें इसकी मिरर इमेज बनानी होगी, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। तो मिरर इमेज से अच्छा है मैं सिमेट्री एलिमेंट को प्रेफर करूंगा। मतलब हम यहाँ पर POS, COS और अगर AAOS चेक करके ये बता दें कि नहीं है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वह क्या होगा, कायरल। तो सबसे पहली जो खास बात है, इस मॉलिक्यूल में कोई भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। नो एसिमेट्रिक सेंटर, नो एसिमेट्रिक सेंटर, ये खास बात है। ठीक है, तो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो जरा ध्यान से देखना, मैं अगर इस कार्बन की बात करता हूं तो अगर मैं इसको इस प्लेन में मानता हूं तो ये जो डबल बॉन्ड होगी वो इस प्लेन में होगी। याद आ रहा है, मैंने कुछ ऐसे बताने की कोशिश की थी, एक अगर इस प्लेन में है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। लगातार जो दो डबल बॉन्ड जब होती हैं तो इसके अगर एटम्स आपके पास ऐसे लगे हुए हैं इस तरीके से, समझाता हूं, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए आप लोग को। देखो एक बार अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर दिक्कत ही नहीं आने वाली। लेकिन अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखो अब जरा ध्यान समझना, मैं सबसे पहले इस कार्बन के ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो इस कार्बन पर ग्रुप कुछ इस तरीके से इस प्लेन में होंगे और जो सामने वाला कार्बन है उस पे ऐसे ग्रुप होंगे और बीच में लगातार दो डबल बॉन्ड हैं। एक बात तो आपको पक्की है कि जब लगातार दो डबल बॉन्ड होती हैं तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या होते हैं, अलग अलग में होते हैं। मतलब इसके जो एटम्स होंगे अलग प्लेन में है। ये वाला प्लेन कैसा है, ऐसा सीधा बोर्ड का प्लेन, और ये वाला प्लेन कैसा है, ऐसा हाथ को हथेली को सीधे कर दो। तो इस तरीके से समझ में आ गया इतना। अब अगर ये मॉलिक्यूल फील आ रहा है तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चेक करो। अगर आप 20 से जाना शुरू करोगे, 20 से लाइन डालोगे तो क्या ये मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे भी करो आप ऐसे करो ऐसे करो, किसी भी तरीके से देखो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद क्या इसकी मिरर इमेज आएगी। तो आप देखोगे इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरी बात क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर आप चेक करोगे, अगर आप इस सेंटर पे जाओगे, यहां पर येलो है, इसके नीचे जाओगे तो कुछ नहीं है। चेक कर लो अच्छे से एक बार। तो AOS को ऑलमोस्ट चेक करने की जरूरत होती भी नहीं है, फिर भी आपको मैंने सिखा रखा है, चेक करना है तो कर लो। लेकिन मैं यहां पर एक बात बताऊंगा, ना ही इस मॉलिक्यूल में POS है, ना ही इस मॉलिक्यूल में COS है, ना ही इस मॉलिक्यूल में AOS है। मतलब यहां पर सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एब्सेंट है, और सिमेट्री ऑफ एलिमेंट जहां पर एब्सेंट होते हैं इसका मतलब जो मिरर इमेज होती है वह कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। और यदि किसी मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ जाए इसका मतलब वह मॉलिक्यूल कैसा होता है, वह मॉलिक्यूल कायरल होता है। तो बस हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर नहीं भी है तब भी वह मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहली बात क्या होता है कायरल मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल से समझाया। उसके बाद हम लोगों ने ज्यादा दिमाग लगाया कि कायरल सेंटर होगा तो कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऐसा गलत है। कायरल सेंटर का होना या ना होना जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी कायरल हो, लेकिन हाँ अगर एक ही सिर्फ कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में तो वह हमेशा कायरल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उसकी मिरर इमेज ही नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। फिर अगला सवाल आ गया, क्या सर अगर एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा तो क्या मॉलिक्यूल कायरल होगा? तो बिल्कुल मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसा है, कायरल है। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें एक एक करके मिल चुके हैं। ये सबसे पहले जितनी भी कंफ्यूजन है इनको दूर कर लो। अब मैं आप लोगों से 3 सवाल रखता हूं, तीनों ही सवालों पे अपन बात करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। तो पहले मैं एक बार सवाल जल्दी से लिख देता हूं। तो ये हमारे पास सवाल लिखे हैं, आपको इन सवालों का जवाब देना है बहुत सोच समझ के। देखो ये सवाल लिखने का कारण क्या है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को अगर सवाल के रूप में पढ़ें तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बढ़ती है, और कभी कभी सवाल ऐसे ही बन जाते हैं जहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप का होता है। तो अगर मैं पहले सवाल की बात करता हूं, फॉर अ मॉलिक्यूल सेड टू बी कायरल देयर मस्ट बी एसिमेट्रिक सेंटर। ये बात क्या सही है कि गलत है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि अगर मॉलिक्यूल कायरल होगा तो वहां पर पक्की बात है एसिमेट्रिक सेंटर होना ही चाहिए। और देखो सामने
इसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, ये बात फॉल्स है। क्या समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगला, इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर देन सच अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कायरल। ये तो अभी भी बताया मैंने कि यदि आपके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर या सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर होता है तो उसकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सदा कायरल होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर यहां पर वन हट जाता तो ये आंसर जस्ट उल्टा हो जाता, क्योंकि जरूरी नहीं है एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से कायरलिटी हो या ना हो। इस सवाल की बात करते हैं। फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। देखो हम लोगों ने 5 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात की थी, तो आइडेंटिटी को थोड़ा सा साइड कर दो, 4 की बात करते हैं। 4 में से हमने बोला 3 की जो मेन थी, पीओएस, सीओएस, एओएस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कायरल मॉलिक्यूल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कायरल छोड़ो, अगर कोई मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है उसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और यदि कोई मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है उसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो अगर मैं मान लो एक कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल देता हूं, तो उसमें प्रेजेंस दिखा दूं मैं, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो पहले तो मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ और मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला है। ठीक है, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, चेक कर लेना आप लोग, इसके लिए क्या चेक करोगे, पीओएस, सीओएस, एएओएस सब इसमें क्या होने वाली हैं, एब्सेंट, जिसकी वजह से नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने वाला है और जिसकी वजह से ये क्या है, कायरल। अब अगर मैं इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझा दूं तो इसका मतलब ये फॉल्स बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहां से लाइन खींचोगे और यहां से आप रोटेट कर दोगे तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसका मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कायरल मॉलिक्यूल में सभी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हों। ये बात बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें आगे चल के बहुत कंफ्यूजन दे सकती हैं। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखता हूं, ऐसे ही रैंडमली सवाल हैं, आपको फाइनली ये बताना है कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है, ताकि मुझे एटलीस्ट हो सके कि आपको समझ में आ चुका है मुद्दा क्या है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। आपको बस ये बताना है कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वेदर मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल, बस ये आपको बताना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो आपका अप्रोच होगा, क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होगा, वो अप्रोच कैसा होगा, वो अप्रोच होगा सबसे पहले आपको सिमेट्री एलिमेंट चेक करना है, मतलब पीओएस, सीओएस, एएओएस, और अगर ये तीनों ही नहीं है इसका मतलब मिरर इमेज कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। बस इस ही तरीके से आपको जाना है। अगर यहां पर एक भी प्रेजेंट हो गया तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा और अकायरल होगा, बस, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए पहले क्वेश्चन में क्या होने वाला है। अगर आपको पहले क्वेश्चन में बात समझ में आने वाली है तो सबसे पहले चेक करो। सबसे पहले चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, पीओएस क्या प्रेजेंट है, नहीं है, सीओएस क्या प्रेजेंट है, नहीं है, एएओएस प्रेजेंट है, नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, हम लोग थोड़े से कामचोर हैं, आलसी हैं, तो हम अब एओएस को चेक नहीं करेंगे। मोस्टली जो आपके आंसर होंगे वो पीओएस और सीओएस को देखकर ही आ जाएंगे। तो अगर इसमें पीओएस और सीओएस नहीं है इसका मतलब इसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है।
और अगर आप थोड़े से समझदार होते तो आप देखते यहाँ पर एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, तो इसमें तो आपको ना ही पीओएस देखनी पड़ती ना ही सीओएस देखनी पड़ती, मतलब जो थोड़ी सी तकलीफ की है ना आप लोगों ने लिखने की, वो तकलीफ भी नहीं करनी पड़ती। और इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट का मिलन। जब हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आपने जो शुरुआत से मेरे साथ मेहनत की है, सबसे अच्छी बात तो है डेडिकेशन बहुत अच्छी है आप लोगों की, आप जो पेशेंस रखे हो इस समय, और इसके लिए आपको थैंक यू। क्योंकि आपने ये नहीं बोला कभी भी सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाओ, ये सब बातों से क्या होगा। आज तक सिंगल मैसेज नहीं आया। अराउंड 300 बच्चे अपन से जुड़े हुए हैं और सब बहुत ही डेडिकेटेड के साथ, मतलब डेडिकेशन साथ जुड़े हुए हैं, और सब बस ये बोलते हैं सर मजा आ रहा है सब्जेक्ट सीखने में, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बस मैं भी इसी तलाश में रहता हूँ हमेशा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं, तो अलग ही फीलिंग आती है। तो देखो ना यार, ये सब कॉन्सेप्ट कितने प्यारे से, और यही कॉन्सेप्ट आगे चल के इतने अच्छे हो जाएंगे ना कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो बस यही है ये सब बातें, ठीक है। इसकी बात करते हैं। बताइए भाई, देखो फिशर को देख के सबसे पहले सीएस को काटा मारा करो, सबसे पहले काट दिया करो यार, खत्म बात। अगर सीएस को देखकर सीएस को काट दोगे, फिशर को देखकर, पहली टेंशन खत्म। पीओएस की बात करते हैं भैया, देखो क्या इसमें पीओएस है, जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये मिटा दो, क्यों दिल पे ले रहे हो ज़्यादा, इतना ही करेंगे। और कायरल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कायरल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो यार, क्या यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, बिल्कुल। देखो ये प्लेन अगर आप डालोगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स में मिरर इमेज देंगे, तो इसका मतलब ये आपके पास कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल वाला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अकायरल, खत्म बात। इसकी बात करते हैं, फिर से फील करो, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है सर। क्या इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है सर। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल कायरल। यही तो आपको देखना है हर मॉलिक्यूल में। इसमें देखो अभी भी सिखाया था, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात ना ही पीओएस होगा ना ही सीओएस होगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। लास्ट वाली बात जरा ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ से खींचोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल। तो उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम इस लेक्चर में कायरल अकायरल देखना बहुत अच्छे से आ चुका है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब एक लास्ट बात और छोटी सी करते हैं, हम एक बात कर लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा, एक समराइज करते हैं। बात ये है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर, नो क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी। नो क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी, ये बात मैंने बताई थी कि कायरल सेंटर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होती कायरलिटी की, मतलब कायरल मॉलिक्यूल की। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस of chiral center, molecule divide in two part। एक तो जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, molecule having chiral center, और एक जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर। देखो जब मॉलिक्यूल हैविंग कायरल सेंटर होगा तो इसमें सिर्फ वन कायरल सेंटर भी हो सकता है या फिर मोर देन वन कायरल सेंटर भी हो सकता है, जब हम इन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। और ये बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है।
और जहां पर मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर नहीं होता उसकी कुछ और वजह होती है, कायरलिटी की बात करेंगे। ये हम एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री जो कि मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा उसमें बात करवाऊंगा। याद करो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांटा है, तो वो बांटने का रीजन यही है, कायरलिटी। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो बस ये था। अब नेक्स्ट लेक्चर में और एक इंटरेस्टिंग बात के साथ स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।